सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। धरना प्रदर्शन ये तो आप देख ही रहे हैं। नगर निगम कर्मचारियों की ज्वलनशील मांगों को लेकर आज जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के आवास का घेराव कोर कमेटी के तरफ से है। और कोर कमेटी के अध्यक्ष जी हैं राजकुमार देगान जी। क्या है मुद्दा, क्या है आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आज जो मुद्दा है बड़ा जटिल है, जो बड़ा ज्वलनशील है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर ये जो प्रदर्शन है, इसका नेतृत्व तो दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री केजरीवाल साहब ने एक वायदा किया कि यदि मेरी सरकार दिल्ली में बनती है और यदि निगम में मेरी सरकार चुनकर आती है, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपका जितना भी कर्मचारी है उनका नियमितीकरण करूंगा। जिस कर्मचारी की 240 हाजिरी है, यदि उनकी 240 हाजिरी कंप्लीट है तो उनका नियमितीकरण मैं जरूर करूंगा। लेकिन आज क्या है, ढाक पे 3 बात है। आज निगम में मुख्यमंत्री साहब की सरकार बने हुए 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक भी निगम कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया। अभी आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो सरकार ये कहती है कि हम लोग दिल्ली से ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे, आज वही सरकार 6500 कर्मचारियों को दिल्ली में भर्ती करने का काम कर रही है, जो कि ठेकेदारी में। अगर आपको भर्ती ही करना है तो आप निगम के द्वारा करें, दिल्ली सरकार के माध्यम से करें। आप 6500 कर्मचारियों को जो भर्ती करना है, 6500 कर्मचारी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 98 के बाद अभी तक दिल्ली में कोई भर्ती नहीं है। आज दिल्ली का क्षेत्रफल आप देखें, जो कच्ची कॉलोनियाँ थी वो अधिकृत हो चुकी हैं। आज दिल्ली की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 26 साल से कोई भर्ती नहीं है। 26 साल से निगम में कोई भर्ती नहीं है। ना टाइम्स विभाग में भर्ती है, ना वेटरनरी विभाग में भर्ती है, और ना ही शिक्षा विभाग में भर्ती है। तो मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से कि दिल्ली के क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं दिल्ली में लाखों लोगों का आवागमन है, जो अन्य राज्यों से अन्य क्षेत्रों से आते हैं। और जो गार्बेज यहाँ इकट्ठा होता है उसको कौन उठाता है? वो मेरे समाज का सफाई कर्मचारी उठाता है, मेरा निगम का कर्मचारी उठाता है। आज कर्मचारियों की संख्या कम है और दिल्ली का पॉपुलेशन बढ़ गया है। जो फ्लैट कभी 22 गज का हुआ करता था, जिसमें 4 लोग रहा करते थे, आज वो इस फ्लैट में 16 लोग रहते हैं, वो 4 मंजिला हो गया है। आप दिल्ली की पॉपुलेशन को देखें, उसके आधार पर यार्ड स्टिक के अनुसार दिल्ली में भर्ती करें। आज एक कर्मचारी को 5-5 कर्मचारी काम करना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? दिल्ली सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ की, निगम प्रशासन जिम्मेदार है इस चीज़ का। आप देख रहे हैं कि लाखों कर्मचारी 98 से अभी तक भी हज़ारों कर्मचारी रिटायरमेंट हो चुका है, हज़ारों कर्मचारी की डेथ हो चुकी है। हमारा डेथ रेशो जो है 40% है, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं गरीबी से कम और मौत से ज़्यादा मर रहे हैं। आज कर्मचारी के पास मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं है, अपना उपचार कराए तो कहाँ कराए? आज इतने प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ मौजूद है दिल्ली में, आज उसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है यदि किसी बीमारी का उपचार कराएं। मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ, आज कर्मचारी मेडिकल कैशलेस के कार्ड के लिए आज धरने प्रदर्शन पर करने पर बाध्य है, आज दिल्ली में भर्ती पर बाध्य है। धरना प्रदर्शन से पहले आप लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की कि भाई बात किया जाए सरकार से, ऐसे भी या धरना के अलावा भी तो बात हो सकती है? देखिए, कई बार प्रयास किया गया है, कई बार पत्र व्यवहार किया गया है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री एक लंबी नींद में सोए हुए हैं, एक कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। कुंभकर्ण कम से कम 6 महीने में उठ तो जाता था, लेकिन हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 साल में भी नहीं उठ पाए हैं। हमने कई बार पत्र व्यवहार किया, कई बार बैठक करने का प्रयास किया, और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी बाध्य है इस बात के लिए कि हमारे पास वो प्रमाण है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो सभी पत्र हमारे पास हैं जो हमने सरकार तक पहुंचाए हैं, लेकिन कोई भी बीच में कोई ऐसा मीडिएशन नहीं हुआ कि हमारी मुख्यमंत्री से बैठक हो सके। बल्कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, आज दिल्ली नगर निगम की जो जिम्मेदारी है डॉक्टर शैली ओबराय जी के पास है, जो कि हमारी दिल्ली की यशस्वी मेयर हैं। उन्होंने भी अभी तक सफाई कर्मचारी की सुध बुध लेने का प्रयास नहीं किया। नियमितीकरण एक मुद्दा है, वो जो ठेका पे लोगों को लाया जा रहा है वो मुद्दा है, कैशलेस कार्ड मुद्दा है, और क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, दिल्ली में भर्ती होनी चाहिए, सफाई कर्मचारी की भर्ती होनी चाहिए। दिल्ली में सफाई कर्मचारी बहुत कम तादाद में है और क्षेत्रफल बड़ा है। हम चाहते हैं जो कर्मचारी 2003 से जिसको नियमित माना है, जिस कर्मचारी को 2004 से नियमित माना है, उसके एरियर का एक मुश्त भुगतान मिलना चाहिए, जो कि उसके हक का पैसा है, उसके हकूक का पैसा है। जो कर्मचारी 98 से अब तक जिसका नियमितीकरण नहीं हुआ, हमारे लेफ्ट आउट केसेस 12 के 12 जोन में ऐसे हैं, हज़ारों कर्मचारी ऐसे हैं जो 96 से अब तक जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ। हम उनकी बात करते हैं कि जब 28 साल आपको हो गए हैं और 28 साल में आपने कम से कम 2800 लोगों को अभी तक पक्का नहीं किया, तो ये बहुत शर्म की बात है। और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी इस बाबत इनकी घोर निंदा करती है, जो मौजूदा सरकारें हैं। अब आप घेरने आए हैं, अगर आपसे बात करने की कोशिश सरकार आज भी ना करे, आपकी बात आज भी ना सुने, तो क्या करें? देखिए, सरकार, मुझे मालूम है कि लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे और ना ही बैठक करने का प्रयास करेंगे। अगर हम ज्ञापन लेकर पर जाते हैं तो इनके ओएसडी रोड पे खड़े होकर ज्ञापन लेते हैं। क्या यही डेकोरम है? क्या यही सरकार का तरीका है? ये क्या कर रहे हैं? ये आंदोलन रोज प्रतिदिन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये कर्मचारी को उग्र कर रहे हैं, यूनियंस को उग्र कर रहे हैं। अगर आज हमारी बात को नहीं सुना गया तो 27 फरवरी से दिल्ली में हम काम बंद हड़ताल की घोषणा करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की व दिल्ली सरकार की होगी। मतलब ये निश्चय कर लिया कि अगर आज सुना नहीं गया
तो 27 फरवरी का ऐलान पक्का रहेगा। देखिए, सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है और सूरज अपनी चमक स्वयं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और हमने ये ऐलान 10 जनवरी के कार्यक्रम में कर दिया था, जो कि सिविल सेंटर पे हुआ। 27 फरवरी को दिल्ली का कर्मचारी और जिसका नेतृत्व दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी कर रही है, हम जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज़ की कि हम दिल्ली में स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की व दिल्ली की मेयर की होगी। और पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या आज का क्या है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम नरेश पियाल है, कोर कमेटी से दिल्ली प्रदेश प्रभारी हूं। हमारा सर जो जब से मुख्यमंत्री बना है केजरीवाल जी, जब से दुर्दिशा है हमारी कर्मचारियों की। आप ही लोग सरकार बनाए हैं। हम तो विरोधी है पक्के इनके, हमने वोट नहीं दिया कभी इनको। लेकिन आरोप यही है कि वाल्मीकि समाज ने पूरी ताकत लगा दी। देखिए सर, ये देश हमारा ऐसा है, जो कमज़ोर दिखते हैं ना, सारे आरोप उन्हीं के ऊपर मंडे जाते हैं। वोट तो सभी ने दी होगी, एक बिरादरी थोड़ी सरकार बना सकती है, सबके सहयोग से बना होगा ना। और हमने जो है कोर कमेटी ने कसम खा रखी है, जब तक कर्मचारियों की मांग डिमांड पूरी नहीं होगी। हमारे कर्मचारियों को 30-30, 28-28 साल हो गए। हमारे जो कोई 84 का लगा हुआ है, कोई 90 का लगा हुआ, आज भी हमारे कर्मचारी कच्चे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये भेदभाव की नीति क्यों है? एमसीडी में और भी तो डिपार्टमेंट है, उनके कंप्यूटर में फर्स्ट डेट देखते हुए और उनको ऑर्डर दे देते हैं। 2012 तक के सभी कर्मचारी पक्के कर दिए। ये भेदभाव हमारे साथ क्यों? ये जातिवाद हमारे साथ क्यों? ये जुल्म है हमारे साथ। कहा तो था केजरीवाल जी ने कि मैं मेरी सरकार एक बार बना दो, मैं सब कच्चे को पक्का कर दूंगा। तो अब क्या हो गया? एक नंबर का झूठा इंसान है हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली का, जो है जो ड्रामेबाजी करता था, बंदर की तरह खंभे पे चढ़ जाया करता बिजली के तारों पे। आज कहाँ गया वो जुनून? ये कर्मचारियों का जो शोषण किया जा रहा है, आपने कहा था अगर हमारी सरकार आई तो कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म करेंगे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। अब क्या हो गया? अब तो आपके पास पावर है, करो कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म। और दोबारा फिर वादा किया, हमारी अगर एमसीडी में सरकार आई, हमारी मेयर बनी, तो सभी कर्मचारियों को 2017 तक के हम पक्के कर देंगे। 24 में बोलेंगे हमें प्रधानमंत्री बना दो, कर देंगे पक्का। देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, जब भाजपा की सरकार थी निगम में, तो एक प्रस्ताव पारित कर रहे थे विधानसभा में, ले मैं 2017 तक के कर्मचारियों को पक्का कर रहा हूँ। तो आज तो निगम में भी आप हो, दिल्ली में भी आप हो, अब क्या दिक्कत आ गई? एलजी साहब करने नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगर एलजी साहब रोक रहे तो एलजी साहब के खिलाफ। मैं नहीं कह रहा हूँ, केजरीवाल कह रहे हैं। देखिए सर, वो अपनी नीयत साफ करे मुख्यमंत्री, वो ऐलान करे कि मैं कर्मचारियों को पक्का कर रहा हूँ, घोषणा करे। एलजी साहब अगर कर्मचारी विरोधी है तो हम एलजी साहब का भी घिराव करेंगे। हमारा राइट है, अधिकार है हमारा, और ये हमारे पेट की लड़ाई, हमारे अधिकार की लड़ाई है। जब तक कर्मचारियों को पक्का नहीं कर दिया जाएगा, कैशलेस कार्ड नहीं दिया जाएगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे, ना सीएम को बैठने देंगे। बिल्कुल।